दिल चाहता है कि ज़मीन फट जाए और हम उसके अंदर चले जाएं। हाउसिंग कॉलोनी जो है उसके अंदर खैरात का पैसा शौकत खानम का उन्होंने लगाया। 2008 में डॉक्टर अयूब उमाया का इंतकाल हो गया था। इस आदमी ने ज़कात के पैसों के अंदर का मुनाफा खाया। मियां शरीफ साहब जो वालिद मोहतरम थे मियां साहब के, उन्होंने उसके लिए उस वक्त 50 करोड़ रुपया दिया था। इदारे से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। क्रेडिट मैं दूंगी ख्वाजा आसिफ साहब को। पाकिस्तान के अंदर शौकत खानम के नाम पे इकट्ठे किए जा रहे थे, लेकिन जा कहाँ रहे थे? ये आदमी इतना छोटा शख्स है, ज़कात के पैसे का मुनाफा खाया उसने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे विद अज़मा बुखारी के साथ हाजिर खिदमत हूँ। पूरी दुनिया में जो है वो बहुत सारे चैरिटी के इदारे, यानी जो फंड्स लेकर, ज़कात लेकर, खैरात लेकर जो है वो इकट्ठी करते हैं, फिर उसके बाद मुख्तलिफ इदारे चलाते हैं। और बहुत ही एक ये नोबल काम है जो बहुत सारे इदारे बहुत खूबी से कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर हमारे बहुत सारे इदारे हैं जिसमें अगर हम जो है वो ईदी साहब को याद ना करें तो वो मुनासिब नहीं होगा। और ईदी साहब ने सारी ज़िंदगी जो है वो चैरिटी के पैसे को एक अमानत की तरह इस्तेमाल किया और कभी अपने ज़ाती मकासद के लिए जो है उनके ऊपर कभी कोई इल्ज़ाम भी नहीं लगा सका। मतलब एक तो होता ना कि और वैसे भी फिर धुआं वहीं उठता है जहाँ पर आग लगी होती है। इसी के बीच में से हमारी शोमिये किस्मत कि हमने 92 का वर्ल्ड कप जीत लिया। और 92 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो है वो हमारे मुकद्दर उस दिन से बैठने शुरू हो गए थे। और उस 92 के वर्ल्ड कप को जो है वो इशू बनाकर, और जब इमरान खान साहब का करियर खत्म हो रहा था एज ए क्रिकेटर, तो उन्होंने अपनी अगली रोटी रोजी कमाने के लिए और अपना अगला सियासत के अंदर जो उनको कदम रखने का शौक था, उसको उन्होंने जो है वो पाया तकमील पर पहुंचाने के लिए अपनी वालदा साहिबा के नाम पे एक कैंसर का इदारा जो है वो बनाने का जो है वो बेड़ा उठाया। और अच्छा काम है। इस कैंसर का इदारा जो है वो इस वक्त की ज़रूरत थी। और ये भी याद रखिए कि उस कैंसर के इदारे के लिए जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो है वो ज़मीन दी थी जहाँ पर आज शौकत खानम मौजूद है। और मियां शरीफ साहब जो वालिद मोहतरम थे मियां साहब के, उन्होंने उसके लिए उस वक्त 50 करोड़ रुपया दिया था। उस वक्त के 50 करोड़ की जरा अंदाजा लगा लें तो वो कोई अरबों रुपए की कीमत बनती है। सो वहां से जो है ये शौकत खानम का एक इदारा ज़कात और खैरात इकट्ठा करता करता जो है वो उन्होंने इदारा बनाया। इदारे से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन उस इदारे को बदकिस्मती से उसको सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। और उस इदारे को जो अब अजीबो-गरीब बातें सामने आ रही हैं, उसके ऊपर बहुत अजीब हकायक हैं जिसके ऊपर जो है वो बात करना ज़रूरी है। और इसमें क्रेडिट मैं दूंगी ख्वाजा आसिफ साहब को कि उन्होंने जो है वो 2014 के इर्द गिर्द जो है, या 16 के करीब शायद, उन्होंने इमरान खान के हवाले से ये बात की कि उन्होंने शौकत खानम के पैसे जो हैं वो कहीं पर इन्वेस्ट किए थे। और ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में पता नहीं कौन से डब्बे में अभी भी होगा, शायद कहीं फाइल गिरी पड़ी होगी किसी कोने खुदरे के अंदर। और ये बात पहली दफा वो सामने लेके आए कि इमरान खान ने ज़कात और खैरात के पैसे कहीं पर सरमायाकारी की है उसके ऊपर। किसी भी मजहबी हवाले से आप देख लें तो कहीं पर भी खैरात का पैसा जो है वो कहीं पर सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। खैरात का पैसा है और उसको खैरात क्या होती है, चले इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करते हैं। हमारे मजहब के मुताबिक भी कि जो हुक्म है वो ये है कि सदका जो है वो बलाओं को खा जाता है। और जब भी आप किसी मुश्किल परेशानी में होते हैं, आप सदका देते हैं अपने ऊपर से, जो है वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला से तिजारत करते हैं आप कि उनकी जो है वो जितनी भी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, वो रफा हो जाएं। और लोगों ने इमरान खान को ये सदकात और खैरात दिए, ये सोच कर के इमरान खान जो है वो उसको सिर्फ शौकत खानम के ऊपर जो है वो लगाएंगे। लेकिन कल जो इस्लामाबाद की एक अदालत के अंदर, फिर अब ये बात मतलब ज़हन में रखिए कि मैं कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रही, इमरान खान ने खुद
वीडियो लिंक के ऊपर जो है वो बयान दिया है अदालत के अंदर, और उसके अंदर उसने ये माना है कि उसने इम्तियाज हैदरी, जो इमरान खान का एक दोस्त है, मैं अभी बताऊंगी इम्तियाज हैदरी की और भी क्या कनेक्शंस है इमरान खान से, उसकी जो है वो कंपनी के अंदर अमेरिका में सरमायाकारी की थी। और कंपनी क्या थी? हाउसिंग कॉलोनी जी, हाउसिंग कॉलोनी जो है उसके अंदर खैरात का पैसा शौकत खानम का उन्होंने लगाया। और अब आप पूछेंगे ना, आप वो इनकी जो है बदतमीज ब्रिगेड से पूछेंगे या टाइगर साफी, वो मैं देख रही हूँ कल परसों से वो लगे हुए सोशल मीडिया के ऊपर कि वो देखे जी शौकत खानम का जो है वो एक तो नाम बदनाम हम नहीं कर रहे, शौकत खानम का नाम उनका खुद का बेटा बदनाम कर रहा है। और उन जो है मरहुमा को नाम के ऊपर जो एक अस्पताल बनाया, उस अस्पताल को जो है वो उसके आड़ में अपनी सियासत के लिए पैसे इस्तेमाल किए, उसकी आड़ में ज़कात और खैरात खाई। और ये पहला वाकया नहीं है, इमरान खान के ऊपर ये इल्जामात पहले भी लग चुके हैं कि वो जो फॉरेन फंडिंग का केस आया था उसमें भी आपने ये देखा कि उस केस के अंदर भी ये साबित हुआ कि पैसे जो हैं वो नमल के नाम पर, ये शौकत खानम के नाम पर रेस किए जाते थे, वहां से पूरी दुनिया से इकट्ठे किए जाते थे और इस्तेमाल उसको इमरान खान अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए या अपनी सियासत के लिए करता था। और जो बयान उन्होंने दिया उस पर उन्होंने कहा कि जी वो फिर मैंने जो है वो ये किया कि हमने प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो हमने जमा कराई, बात खत्म हो गई। अब जरा इस बात को समझिए कि ये क्या बात की है उसने। उसने कहा कि जो जितनी रकम मैंने दी थी वो मैंने वापस ले ली और बात खत्म हो गई, लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि उस रकम को इन्वेस्ट करके जो मुनाफा मैंने लिया वो मैंने खा लिया। तो मतलब यह है कि इस आदमी ने ज़कात के पैसों के अंदर का मुनाफा खाया, तो ज़कात खाई। और ये किसी भी कानून के तहत चैरिटी के पैसे कभी भी ना कहीं इन्वेस्ट किए जा सकते, ना उसमें मुनाफा कमाया जा सकता। आप अंदाजा लगाइए इस आदमी का कि वो ज़कात और खैरात को भी मुनाफे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। जो ज़कात और खैरात को मुनाफे के लिए इस्तेमाल कर सकता है वो कितना सादक और अमीन है, और वो कितना गिरा हुआ आदमी होगा। उससे क्या बैद है कि उसके बाद जो है उसने क्या क्या इस मुल्क के साथ नहीं किया। वो बहुत सारी दास्तान है, उस पर हमेशा बात करते रहते हैं। आज मुझे सिर्फ और सिर्फ शौकत खानम पर रहना है। अच्छा, शौकत खानम के हवाले से 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स जो है वो मुझे मिली कि 2000 जो है 12 में 12 तक जो है वो शौकत खानम के ट्रस्टीज थे। एक नौशेरवान बरकी जो इमरान खान का कजन है, और ये वही नौशेरवान बरकी है जिसको केपी के अंदर जो है वो सारा महकमा सेहत उसके हवाले किया हुआ था। वो अमेरिका में रहते हैं, तो वो आया करते थे पैसों पे, केपीके के खर्चे पे, और महीने का 1.5 महीने का विजिट किया, पैसे शैसे जो है वो किए और निकल गए। उसके बाद दूसरी ट्रस्टी थी जी रुबीना खान जो उनकी बहन है, और तीसरी ट्रस्टी थी डॉक्टर अयूब उमाया, शायद उनका नाम है अगर मैं गलत नहीं बोल रही तो। और ये इनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी आप साथ साथ देख रहे हैं, जो चल रहे हैं। मैं बगैर उसके बात नहीं करी, डॉक्यूमेंट्स के साथ बात कर रही हूँ। और इसमें ये भी मतलब एक और 2 नंबरी है कि 2008 में डॉक्टर अयूब उमाया का इंतकाल हो गया था, और जो है वो लेकिन 2012 तक उनको कागजात में ट्रस्टी शो किया। मतलब इस आदमी की जेड़ी चीज को हाथ लगाएंगे ना उसके अंदर से 2 नंबरी निकलेगी, और हो नहीं सकता कि इस आदमी ने 2 नंबरी से कम कोई काम किया हो। और अचानक से 2013 में आपको पता है पाकिस्तान में जो है वो जनरल इंतखाबात हुए थे, और उस इंतखाबात से पहले इमरान खान ने बहुत शौकत खानम के नाम के ऊपर पैसे भी इकट्ठे किए थे, पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के बाहर भी। तो 2013 में इमरान खान साहब खुद शौकत खानम पे ट्रस्टी बन गए, ठीक है जी। और साथ उनके एक दोस्त जो है तौसीफ अहमद साहब, उनको भी जो है वो उस ट्रस्ट के अंदर डायरेक्टर जो है वो बना दिया गया। अब इसमें जो 2017 तक जो है 2.8 मिलियन डॉलर्स, जिसकी कीमत उस वक्त के हिसाब से कोई तकरीबन 40 करोड़ रुपए के करीब बनती है, वो अमेरिकी अकाउंट्स में जमा कराए गए। पैसे पाकिस्तान में शौकत खानम के लिए इकट्ठे किए जा रहे थे, पाकिस्तान के अंदर शौकत खानम के नाम पे इकट्ठे किए जा रहे थे, लेकिन जा कहां रहे थे? अमेरिकी अकाउंट्स के अंदर। ये भी डॉक्यूमेंट्स आप साथ साथ देख रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स के साथ बात कर रही हूं कि ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके अंदर अमेरिकी अकाउंट्स के अंदर ये खैरात के पैसे जो है वो पाकिस्तान ले जाए जाते रहे।
उसके बाद ये किया, वो इम्तियाज हैदरी साहब कौन है, आज जरा उसके ऊपर भी बात करते हैं। इम्तियाज हैदरी बहुत पुराना दोस्त है इमरान खान का, और वो क्या कहना चाहिए कि वो नहीं होते वो जो हर जुर्म में शामिल दोस्त होते हैं, ये वो है। और ये अल्लाह ने मिला दी जोड़ी, एक इमरान खान एक इम्तियाज हैदरी, तीसरा मुझे कौन है, तीसरा था आरिफ नकवी। याद आया आरिफ नकवी? आरिफ नकवी वही जिसके बारे में फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया कि इमरान खान ने उसकी कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की थी, और उनके शौकत खानम के नाम के ऊपर पैसे इकट्ठे कर कर वो इमरान खान के अकाउंट्स में और इमरान खान की पार्टी के जो है वो अकाउंट्स में भेजे गए। और इम्तियाज हैदरी और आरिफ नकवी का क्या ताल्लुक है वो भी मैं आपको आज बताती हूँ। आरिफ नकवी और इम्तियाज हैदरी जो है वो दो कंपनियों में, हाँ जी, दो कंपनियों के अंदर वो जो है वो एक दूसरे के पार्टनर है। जी हाँ, एक कंपनी है कपोला ग्रुप, बड़ा मशहूर ग्रुप है दुबई और उस रीजन में, और दूसरा है ऑरमैक्स। ये दोनों कंपनियां जो हैं, इन दोनों के बिजनेस पार्टनर्स थे इम्तियाज हैदरी और आरिफ नकवी। अब आपको कुछ बात समझ में आ रही है? और बाय द वे ये जो पैराडाइज पेपर्स आए थे वो भी एक लीक था, उसके अंदर जो है इन दोनों के, इम्तियाज हैदरी और आरिफ नकवी दोनों के बारे में बहुत सारी बातें जो है वो बताई गई थी, और उनके बहुत सारे बिजनेस इंटरेस्ट जो है वो निकाल के गए। अब जरा डॉट्स जोड़िए। इम्तियाज हैदरी अमेरिका में जो है वो उसके अकाउंट्स में पैसे जाते हैं जो शौकत खानम में के लिए इकट्ठे किए जाते हैं, वो वहां पे इन्वेस्ट करता है। फिर आरिफ नकवी उसका बिजनेस पार्टनर होता है, वो यूके के अंदर जो है वो मुख्तलिफ प्रोग्राम अरेंज करता है, इमरान खान के लिए पैसे इकट्ठे करता है, शौकत खानम के नाम पे इकट्ठे करता है, और फिर वो इमरान खान को और उसकी पार्टी को भेज देता है। तो ये एक मतलब शर्म बहुत छोटा लफ्ज है, बहुत छोटा लफ्ज है इमरान खान के लिए, और उसके उन चमचों कड़छों के लिए जो अभी भी इसकी जस्टिफिकेशंस ढूंढ रहे हैं। वो कह रहे हैं हाँ देखे ना प्रिंसिपल अमाउंट जमा हो गई थी। ओ भाई, प्रिंसिपल अमाउंट जमा हो गई तो जो उसने उसके नाम पे मुनाफा खाया, और जकात के पैसे का मुनाफा खाया उसने, और आप कह रहे बात नहीं है कोई भी। जकात के ऊपर, खैरात के ऊपर पैसा खाना, लोग जो है वो अपनी बलाएं टलवा रहे थे सदका और खैरात देकर, और यहां क्या हुआ कि वो बला जो है, जो वो इमरान खान नाम की एक बला आई और वो जो है वो उनकी सारा सदका खैरात खा गई और उसके ऊपर मुनाफा इकट्ठा कर गई। अब शर्म नहीं है इन लोगों के अंदर। और आरिफ नकवी वो आदमी है कि जब वो पकड़ा गया तो उसने, जो इस वक्त हमारे सदर पाकिस्तान है आरिफ अलवी साहब, उनका नाम लिखवाया था यूके अथॉरिटीज को कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाए ना तो जो है आरिफ अलवी साहब से राब्ता कायम किया जाए। अब कोई बंदा मुश्किल में पड़े तो किसी अपने का नाम देता ना, किसी गैर का तो दे नहीं सकता। तो हमारे सदर मोहतरम का नाम जो है वो यूके के अंदर आरिफ नकवी के कॉन्टेक्स्ट में शामिल है। जी हाँ, ये भी जरा आप समझ लें। अच्छा, उसके बाद कुछ साल पहले तक जो है वो, बल्कि कुछ साल पहले तक 80 बेड थे शौकत खानम के, उसके बाद उसकी कुछ एक्सटेंशन हुई, लेकिन वहां पर सिर्फ 20% जो बेड्स हैं वो सिर्फ जो जिनका मुफ्त कैंसर पेशेंट्स का इलाज करना होता है उनके लिए, ये पॉलिसी आज भी मौजूद है कि जो 80% जो है वो मुनाफे के लिए अस्पताल जैसे आम चलते हैं, 20% जो है वो जिनका मुफ्त इलाज करना है, जिनकी ज़कात और खैरात जिनके नाम पे आपने ली है, जिनके इश्तिहार दिखा दिखा के आपने लोगों को जो है वो उनके दिल पसीजे हैं, जिनकी मासूम शक्लें दिखाकर जिनकी बीमारियों का बेच बेच के आपने पैसे इकट्ठे किए हैं, वो सिर्फ 20% वहां इलाज कराएंगे, बाकी 80% जो है वो कमर्शियल अस्पताल के तौर के ऊपर ये जो है ये अस्पताल चलता है। और मैं बड़ा कैटेगोरिकली जो है वो इसके ऊपर मालूमात की बिना पर आपको बता रही हूँ, ऐसी बात नहीं कर रही। उसके बाद कमर्शियल, ये एक और कमर्शियल प्रोजेक्ट जो शौकत खानम का है वो शौकत खानम लेबोरेटरीज हैं। आपने देखा है, मतलब हर बड़े छोटे शहर के अंदर शौकत खानम लेबोरेटरीज जो है वो मौजूद है, और ये कमर्शियल प्रोजेक्ट है शौकत खानम का, जिसका सालाना मुनाफा कोई 8 अरब रुपए के करीब है। और वो 8 अरब रुपया जो है उसका आपको पता ना कि जब फॉरेन फंडिंग की बात आई तो जब पकड़ा गया तो कहा मुझे तो पता ही नहीं था, वो ऑडिटर्स ने कुछ कर दिया, मैं तो जानता नहीं। और शौकत खानम जो है, मैं बार बार मतलब एंड पे फिर ये कहूंगी कि मेरा मकसद कतई तौर पर शौकत खानम के इदारे को क्रिटिसाइज करना नहीं है, लेकिन इस इदारे के नाम के ऊपर जो हेरा फेरी को नौसरबाजी, जो फ्रॉड हो रहा है, उसको जो है बताना मकसूद है कि इमरान खान ने अपनी मां के नाम के ऊपर बनाया हुआ एक
खैराती इदारा जो है उसको, उस खैरात को जो है वो अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। ये आदमी इतना छोटा शख्स है, और फिर इस आदमी को कोई सादिक और अमीन कहे तो यकीन माने कि दिल चाहता है कि जमीन फट जाए और हम उसके अंदर चले जाएं। अगर इस जैसा नौसरबाज और फ्रॉडिया सादिक और अमीन है, अगर इस जैसा जिसका माजी बहुत दागदार है, जिसकी हरकतें बहुत गंदी हैं, जिसके जिसके जाती मामलात जो है उसके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं, जिसने आज तक अपनी बेटी एक्सेप्ट नहीं की, उसको सादिक और अमीन कहा जाता है। जिसे 300 कनाल जो है उसका महल जो है, कभी कहता है जमाइमा से तोहफा लिया, कभी कहता है कि मैंने उसको जो है वो पैसे दे दिए थे, उसने मुझे गिफ्ट कर दिया, पता नहीं क्या क्या बला। और राशिद खान भी बीच में एक आता है, उसके जरिए जो है वो, और फिर वो सादिक और अमीन है। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि इमरान खान ने अपनी माँ के नाम के ऊपर बनने वाले एक इदारे को भी अपनी सियासत के लिए, अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया। तो सोचिए कि ये शख्स जब वजीर आजम बना था तो इसने उस मुल्क के साथ क्या क्या नहीं किया, और अभी भी वो पोला सा मुंह बना के हर एक को चोर और डाकू कर। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे फिर बात होगी।